हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है चिराग शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बट इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे डिस्कशन कि ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं इनमें हम ऐसा क्या करें, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें करनी है और क्या वो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है इस टाइम पे। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, यही वो टाइम है जिसके लिए हमने 6-7 महीने या 2 साल, किसी ने 1 साल मतलब तैयारी करी है पूरे दिल से पूरी जान से। तो इन 15 डेज़ में हम कैसे अपना जो आउटपुट है वो मैक्सिमम लेके आ पाएँ और कैसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाएँ। तो बेसिकली उसी के ऊपर वीडियो होने वाली है और ये वो सारी चीज़ें होने वाली हैं इस वीडियो में। जो भी चीज़ें बताऊँगा मैं खुद वो इन 15 दिन में अपने ऊपर वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा। उन्हीं सारी चीज़ों को मैं खुद करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बट ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव पे भी और वैसे भी बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई हम क्या करें 15 दिन में, कौन से मॉक लगाएं तो कहाँ से लगाएं, पर डे एक मॉक लगाएं ना लगाएं, रिवीजन करें क्या करें। तो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मैं कुछ 5-10 मिनट की एक वीडियो बना रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा प्यार दिखाना वीडियो को, है ना? तो करते हैं शुरू। तो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ मेन बातें हैं कि 15 डेज इज इक्वल टू 5-6 मंथ। ये मैं आगे बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये जो 15 दिन है ये हमारे 6 महीने के बराबर है। और ये किसके लिए हैं 6 महीने के बराबर वो भी चीज़ बताऊंगा ताकि लोग इसको गलत ना समझ लें। बाकी रिवीजन करें, इस टाइम पे नई चीज़ें पढ़ें। रिवीजन करें तो क्या करें, कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें। और मॉक्स कौन से लगाने हैं, हार्ड लगाने हैं, ईजी लगाने हैं, या जो लाइव आ रहे हैं वो लगाएं, क्या कौन से मॉक लगाएं, बेसिकली वो सारी चीज़ें। तो एक एक करके देखते हैं कुछ चीज़ों को, है ना? तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं हूँ चाहे आप हो, जॉब तो सबको ही चाहिए, है ना? कोई भी हो। इस टाइम पे जो भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं सबके मन में एक ही बात है कि हाँ भाई जॉब चाहिए। कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि उन्हें उनकी होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाए, है ना? उनकी मनपसंद जॉब मिल जाए उन्हें, उनका मनपसंद डिपार्टमेंट मिल जाए, 4600 ग्रेड पे मिल जाए, या कोई सा भी। लोग अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं। कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार सिर्फ जॉब मिल जाए इस बार, बाकी जो इम्प्रूवमेंट है वो मैं अगली बार कर लूँगा। बट इस बार सिर्फ एक जॉब मेरी सिक्योर हो जाए और बाकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी टाइम के साथ। तो अलग अलग तरीके की लोग चीज़ सोच रहे हैं। बट मेन बात क्या है इसमें, जॉब तो लिमिटेड है ना? लोग इतने सारे हैं तो किसको जॉब मिलेगी? भाई जॉब सिर्फ उसी को मिलेगी जो कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहेगा, है ना? जिसका अपने ऊपर भरोसा होगा, जो खुद ही जो ये नहीं सोच रहा कि हाँ मुझे जॉब मिलेगी, जिसके मन में अभी ये चीज़ है कि यार मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा। खुद कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इस बार मेरी जॉब पक्की है और मुझे मिलेगी 100%। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मेंस अच्छा जाएगा, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी। और क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, जैसे आपने 5 महीने 6 महीने 7 महीने पिछले लगातार मेहनत करते आ रहे हो, है ना? बट उस एक दिन की बात होती है, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, जिस दिन आप बैठे हो पेपर में, उस एक दिन आप क्या करते हो। अगर वो आपका दिन अच्छा चला गया, है ना, सारी चीज़ें जैसे आपने सोची थी वही हुई। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आप हिस्ट्री में एक टॉपिक छोड़ के गए हो, अब मान लो उसी टॉपिक से आ जाए क्वेश्चन, है ना? मान लो जो आपने पढ़ा है सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है, किसी ने एक ही टॉपिक पढ़ा है, सिर्फ उस एक टॉपिक से आ जाए क्वेश्चन, तो उस दिन की भी बात होती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आखिरी दिन में खुद को पॉजिटिव रखो और खुद कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ भाई मुझे मिलेगी, मुझे इस बार जॉब मिलेगी, मेरी जॉब सिक्योर्ड है, अपनी मेहनत करता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, खुद पे भरोसा रखता हूँ, है ना? क्योंकि इस टाइम पे कोई भी यार ये नहीं सोच रहा होगा कि यार ठीक है मैं मेंस दे देता हूँ, बाकी जॉब तो मिलेगी नहीं, है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत गलत मैसेज दे रहे हो जो कि बहुत गलत है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 15 दिन इक्वल टू 6 महीने, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो 15 दिन है ये हमारे 6 महीने के बराबर है। अब भाई जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने जब, क्योंकि सीजीएल दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होगी। तो अपने ग्रेजुएशन के दिनों में जब भी आपके एग्ज़ाम्स थे, मेरे भी एग्ज़ाम्स होते थे, मेरे बीटेक के एग्ज़ाम्स होते थे जब ग्रेजुएशन के दिन में, तो जो हम 6 महीने में पढ़ते थे, है ना, जो हमें पूरे एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, वो भाई बहुत सारे लोग, मुझे पता है मेरी बात से एग्री करेंगे, ज़्यादातर लोगों ने 1 या 2 दिन
मैक्सिमम 1 या 2 दिन में करा है पूरा सिलेबस। कैसे करा है? क्योंकि हमारे दिमाग को ये पता होता था उस टाइम पे, यार यही 2 दिन है, अगर इन 2 दिनों में कर लिया तो कर लिया, वरना बैक आ जाएगी, या बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें रहती थी। तो जब दिमाग को पता होता है ना कि यार ये 2 दिन है सिर्फ, इन 2 दिनों में ही सब कुछ करना है, तो हमारा दिमाग उतनी ही एफिशिएंसी से काम करता है। अगर आप कभी ये सोचोगे, कभी भी आप देख लेना, अभी जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी 6 महीने हैं, सीजीएल में 6 महीने हैं यार, बहुत आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। भाई उनकी नहीं हो पाने की। इस 6 महीने को तोड़ लो, इस 6 महीने को तोड़ लो 180 दिन में। यार सिर्फ एक, ये सोचो सिर्फ 180 दिन है, ये नहीं कि 6 महीने हैं। 6 महीने में सुनने में लगेगा बहुत बड़ा है, 180 दिन सुनने में लगेगा यार इतने कम दिन है। तो वैसी चीज़ें हैं। तो जो 15 दिन में आप अभी एफिशिएंसी निकाल सकते हो ना, वो 6 महीने की निकाल सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं है ना। मान लो मैंने मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़े नहीं है और मैं बोलूँ कि वो मैं 15 दिन में पढ़ लूँगा, तो वो चीज़ भी गलत है। मैंने जो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उन सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करके, क्योंकि रिवीजन का टाइम है, उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करके, उन जो मैंने 6 महीने में पढ़ा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं 15 दिन में पढ़ सकता हूँ। सिर्फ़ रिवीजन ही तो करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं, है ना? अभी भी हैं, बट वो सामने नहीं आ रही, या फिर हम भूल जा रहे हैं टाइम आने पे। तो वो सारी चीज़ें हैं। बस वही है कि मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जितना कम टाइम होगा ना, जितना कम टाइम होगा, उतनी आपकी एफ़िशिएंसी ज़्यादा होगी। तो अब इससे ज़्यादा कम टाइम हो नहीं सकता। 15 दिन है, इन 15 दिनों को ही अपना मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो। और इन 15 दिनों में करना क्या है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो करनी है, वो मैं अभी बता देता हूँ। मैं जो करने वाला हूँ, मैं इन 15 दिनों में क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं कि सबसे पहला है मॉक। मॉक कहाँ से देना है, कौन-सा देना है और क्या करना है? तो भाई मैं जो करने वाला हूँ, मैं सिर्फ़ मॉक पे, प्रीवियस ईयर वाले जो मॉक्स हैं, उन पे ही मैं फ़ोकस करूँगा। चाहे अगर हालाँकि मैंने वो अटेम्प्ट किए हुए हैं, बट उनको मैं री-अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है? री-अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि इस टाइम पे मुझे मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस टाइम पे ज़रूरत है सिर्फ़ कॉन्फिडेंस की। जो पढ़ना था, जितना पढ़ना था, हम लोग पढ़ चुके हैं, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। सिर्फ़ ज़रूरत है तो स कॉन्फिडेंस की, कि खुद पे भरोसा हो कि हाँ भाई, मैं उस दिन पेपर में बैठूँगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तो जब आपके पीवाईक्यू में अगर आप री-अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, करो। आपके 350 नंबर आ रहे हैं, आपको भाई खुशी होगी, दिमाग में एक चीज़ बैठेगी कि हाँ, मैं ला सकता हूँ इतने नंबर। तो वो ही चीज़ जाके आप पेपर में करोगे, और 100% वो आपका पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगी आपको, ठीक है? सबसे पहला तो हो गया मॉक। कौन से मॉक करने हैं? तो मॉक मैंने बता दिए, प्रीवियस ईयर वाले जितने भी मॉक हैं, 2023 वाले कर लो, सीएचएसएल का भी जो पेपर हुआ है वो कर लो, है ना? और मॉक देने हैं तो लाइव वाले दे दो, बाकी जो पेड वाले मॉक हैं वो अभी मत दो, क्योंकि लाइव वाले भी ज़्यादा मत देना, क्योंकि लाइव वाले भी जो, अभी ऐसा टाइम है कि लास्ट 15 दिन बचे हैं, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे ऑलिव हो, सब लोग यही सोचेंगे कि यार हार्ड मॉक बनाते हैं, ताकि, क्योंकि लोगों की अब तक प्रिपरेशन हो गई होगी, तो लोगों के लिए हार्ड मॉक बनाते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाएँ अच्छे से। तो क्योंकि लास्ट के दिन चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, सब यही मान के चलेंगे सबकी प्रिपरेशन हो गई होगी। बट कहीं न कहीं उस चक्कर में जो हार्ड मॉक होगा ना, वो आपके मार्क्स बढ़ाने, अगर उसमें मार्क्स कम आ गए आपके, मान लो 280 मार्क्स आ गए, तो आप कहीं न कहीं ना सोच में पड़ जाओगे कि यार 280 मार्क्स आ रहे हैं, पेपर में जाके क्या होगा? वहीं आप अगर पीवाईक्यू री-अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना, और 350 आ रहे हैं, तो आपके पास एक अपर हैंड है। आपके दिमाग में ये चीज़ है, सेट है कि हाँ यार, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे मॉक में, पेपर में जाके दूँगा तो बढ़िया ही मार्क्स आने हैं, है ना? तो सबसे पहली चीज़ हो गई मॉक की। मॉक आपको लगाने प्रीवियस ईयर वाले। दूसरी चीज़ हो गई रिवीजन की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है यार, जो आपने पिछले 6 महीने में, या जितने 1 साल में, जो भी आपने कॉपीज़ भरी हैं, जितनी भी कॉपीज़ भरी हैं, जितने भी नोट्स बनाए हैं, कुछ लोग तो बहुत तरीके के पेन यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सुंदर-सुंदर नोट्स बनाते हैं अपने। तो वो नोट्स कब के लिए बनाए थे? वो यही टाइम है, यही 15 दिन है जिसके लिए आपने वो नोट्स बनाए थे। तो अभी उन्हें यूटिलाइज़ कर लो, अभी उनको मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो, जितनी बार पढ़ सकते हो, चाहे वो मैथ्स के नोट्स हों, है ना? चाहे वो कोई जीके जीएस की हो, जीके जीएस की बात हो, जिसने इम्पोर्टेंट अपने मार्क्स, मतलब अपने मॉक्स में जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे होंगे किसी कॉपी में, या जो भी चीज़ें बनाई हैं सबने, वो पढ़ने का यही टाइम है। तो रिवीजन करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करो, ठीक है? कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी। अगर हो सकता है आपने सोचा हो कि
ये टॉपिक मेरा बच गया है, इसको मैं लास्ट के दिनों में देख लूँगा। बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती हैं ना, वो भी आप भूल जाओगे कहीं न कहीं नई चीज़ों के चक्कर में। क्योंकि इस टाइम पे आप अगर नई चीज़ की वीडियो देख भी लेते हो, मान लो आपको एवरेज नहीं आता, है ना? आपने एवरेज की वीडियो देख ली किसी भी टीचर की और आप बहुत खुश हो कि हाँ यार, मेरा एवरेज हो गया। बट मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, अगर एवरेज का क्वेश्चन आ गया ना पेपर में, तो आप कर नहीं पाओगे भाई। 99% आप कर नहीं पाओगे। 1% हो सकता है कि आप कर लो, बाकी 99% आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि एवरेज की जो चीज़ें आपने सीखी हैं किसी भी टीचर से, उन चीज़ों को आप कैसे पेपर में लगाओगे, वो फॉर्मूलेस, वो ट्रिक्स क्वेश्चंस में कैसे लगानी है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम कैसे कर लेंगे, है ना? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी नई चीज़ इस टाइम पे मत करो, और जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। चाहे एक बार, चाहे दो बार, चाहे तीन बार, 15 दिनों में अपना प्लान बनाओ कि मेरे इतनी कॉपीज़ हैं, मैथ्स में मेरी 2 कॉपी हैं, जीएस में मेरी 2 कॉपी हैं, जितनी भी कॉपीज़ हैं उनको मैं मैक्सिमम कैसे अपना रिवाइज कर सकता हूँ। और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम मैं कितनी बार कर सकता हूँ जब तक मैं पागल ना हो जाऊँ पढ़ते पढ़ते। सेम चीज़ में पढ़ते पढ़ते मैं बोर ना हो जाऊँ, बिल्कुल ऐसा ना लगने लगे कि यार अब इससे ज़्यादा पढ़ी ही नहीं जा रही, तब तक पढ़ो उसे, है ना? और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश। इंग्लिश जिसमें जिसमें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आने की चांसेस हैं, और जो सबसे कम मार्क्स भी लोगों के आ रहे हैं, 100 नंबर भी आ रहे हैं किसी के, है ना? तो 100 से कम भी आ रहे हैं किसी के। तो वो मार्क्स अपने कैसे इंक्रीज़ करने हैं, क्योंकि इंग्लिश ही कहीं न कहीं आपके मार्क्स इंक्रीज़ कराएगी। जो आपके अभी 280 मार्क्स आ रहे हैं, और जो 300 मार्क्स, जो 20 नंबर का फ़र्क ले आएगी, इंग्लिश ले आएगी। तो इंग्लिश में क्या चीज़ है मैं करने वाला हूँ, पर्सनली वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, ये एक सीरीज़ है। आप सर्च सेक्शन में जाके डालोगे बिगिनर टू प्रो, फिर 2000 प्लस इंग्लिश एसएससी क्वेश्चन मॉक टेस्ट। ठीक है, नीचे आते हैं इसमें। अगर आप देखोगे तो इसमें एसएससी फेवरेट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, 6-6 मिनट की वीडियोस, मतलब 6-6 मिनट के टेस्ट हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, एरर स्पॉटिंग के हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। मैंने अभी कोई भी नहीं किया है, बट मैं आपको एक वीडियो ना मेंस के बाद दिखाऊंगा। मैं सारे अटैम्प्ट करूंगा। 2000 अगर नहीं भी कर पाया तो भी 1000 के आसपास तो 100% कर लूँगा। और उन्हें क्या करूँगा, उन्हें अगर मैं करूँगा, अब मान लो ये 6 मिनट का है मॉक, ठीक है? अगर मैं 2 घंटे भी दे रहा हूँ रोज़ इंग्लिश को अपना रिवाइज करने के लिए, 6 मिनट के मान लो मैंने 5 मॉक कर लिए या 10 मॉक कर लिए, है ना? 1 घंटे भी मैंने मॉक कर लिए, ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स वाले कर लिए, एंटोनिम सिनोनिम वाले कर लिए वो कैप के, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वाले होंगे इसमें, है ना? मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन हैं, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं, ग्रामर पार्ट भी है, सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने देख के ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैं खुद भी यही करने वाला हूँ। ग्रामर पार्ट है, वोकैब है, वर्बल एबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं इसमें। क्लोज टेस्ट को बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो यही सारी चीज़ें करूँगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने किया नहीं है, लोगों ने ये सारी चीज़ें अटैम्प्ट भी करी हैं। आप देखोगे 37,000, 22,000, तो मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर भी। तो यही सारी चीज़ें मैं भी अटैम्प्ट करूँगा। इससे क्या है कि जो इंग्लिश की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो हम भूल रहे हैं, जैसे कि ग्रामर है, अब ग्रामर के कितने रूल्स रिवाइज करोगे एंड में? इससे अच्छा है कि ग्रामर के 10 एक मॉक लगा लो, 6-6 मिनट के मॉक हैं। कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट तो ये मैक्सिमम है ना, आपको तो 3-4 मिनट लगेंगे, 10-10 क्वेश्चन है सब में, है ना? 10-10 क्वेश्चन करने में इंग्लिश में कितना टाइम लगेगा? और फिर ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जब आप ख़त्म कर लोगे, ये सारे मॉक्स जब आप ख़त्म कर लोगे, तो उसी दिन आप ये भी देखोगे कि कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, जो आपके गलत हुए हैं, जो वोकैब आपकी गलत हुई है, जो नहीं हुई है, जो आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड वोकैब्स है, उसे रिवाइज़ करना। और बाकी इस चीज़ को अगर आप करोगे ना 15 दिन में, तो भाई आपको 100% इंप्रूवमेंट मिलेगी। पहले 5 दिन करके देख लो, अभी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक करके देख लो, आपको 100% इस चीज़ से इंप्रूवमेंट मिलेगी। मैं भी यही करूँगा, और मैं आपको भी यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, है ना? तो चलते हैं वापस से। तो ये चीज़ थी, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। क्या हमें करना है ये तो मैंने बता दिया, इंग्लिश में क्या चीज़ करनी है, ठीक है? और क्या चीज़ अभी नहीं करनी है इंग्लिश में या मैथ्स में। एक चीज़ तो ये हो गई कि कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है? नो न्यू थिंग, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी, मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा।
दूसरी चीज़ क्या है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ आपको, जैसे कि मान लो आपने मॉक दिया और आपके नंबर आ गए 280, तो भाई वो आप ये समझो कि ये मेरा आखिरी मॉक है, इसके बाद मैं और मॉक नहीं दूंगा। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिमोटिवेट कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको डिमोटिवेट कर रही है, आपको उसे देख के लग रहा है कि यार, मान लो आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है ना, आपने बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं करी, आपको वो डिमोटिवेट कर रहा है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मैंने इतनी सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दो, सिर्फ उन चीज़ों पे दो जो आपने कर रखी हैं। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, टाइपिंग अगर आप सोच रहे हो कि टाइपिंग मेरी 1 घंटे चल रही है, 27 वर्ड पर मिनट चाहिए और मेरे लगभग 28-29 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, तो भाई ये याद रखना, वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं आप 5 वर्ड पर मिनट कहीं ना कहीं अपने लूज़ कर दोगे, चाहे वो कॉन्फिडेंस की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो। तो टाइपिंग में ना भी कम से कम 35 से 40 वर्ड लेके ही चलना, 100%। बाकी कंप्यूटर, कंप्यूटर को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर नहीं होगी या कंप्यूटर कैसे करेंगे। तो कंप्यूटर भी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, कंप्यूटर के टेक्स्ट बुक पे ही जाके आपको कंप्यूटर के क्विजेज मिल जाएंगे। मैं 100% ये लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने कंप्यूटर के वो क्विजेज भी कर लिए ना 15 दिन में, तो आपका कंप्यूटर कम से कम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं रहने का कि आप कंप्यूटर में रह गए, ऐसा होने का नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने सिर्फ वो क्विज़ भी कर लिए, टेक्स्ट बुक पे ही जाके आपको क्विज़ मिल जाएंगे कंप्यूटर के, सिर्फ वो क्विज़ भी कर लोगे ना आप, क्विज़ करने के बाद रात को उसे एनालाइज कर लिया, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, वो सारी चीज़ें पढ़ ली, और जितने भी उसमें टॉपिक्स थे उसके ऊपर क्वेश्चंस देखने के बाद, तो टॉपिक्स मतलब अच्छे से थॉरली पढ़ लिए, दिमाग में सेट हो गया कि हाँ इस चीज़ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मान लो कंप्यूटर के वर्जन्स थे, तो कितने वर्जन हो सकते हैं, जैसे भी जो भी चीज़ें हैं, कितनी तरीके के कंप्यूटर थे, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आपको ये सब नहीं पता तो वो आप जो है क्वेश्चंस के थ्रू सीख लोगे। तो टाइपिंग और कंप्यूटर ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं, तो इनको मत भूलना। बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सबको पता है बट करते नहीं है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जो भी चीज़ आपको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, भाई देखो सोशल मीडिया से तो इस टाइम बिल्कुल कट हो जाओ। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई सा भी, जो भी जहाँ पे आप XYZ पे जहाँ पे भी आप हो, उन सबको अभी 15 दिन के लिए भूल जाओ। यही 15 दिन है जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, यही 15 दिन आपको एंड में जाके रिजल्ट दिलाएंगे। तो इन 15 दिनों में एटलीस्ट ये सारे डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी, जैसे कि मान लो आपको कहीं कोई फैमिली फंक्शन में जाना पड़ जाए इन 15 दिनों में, छोड़ दो, कुछ नहीं होने का भाई। कोई पार्टी हो, कोई यार दोस्त बुला रहा हो, सारी चीज़ें छोड़ दो। मैं भी कल आप लोगों के साथ लाइव था रात, कहीं नहीं गया, है ना, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। तो अभी ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं एक ही चीज़ पे, अपने मेंस पे, जो हमारा गोल है उस पर फोकस करते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि अपने ना चारों तरफ एक पढ़ाई का माहौल रखो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गोल्स अपने सेट किए थे, वो गोल्स कंप्लीट हो गए तो आप कोई वीडियो देखने लग जाओ, है ना, यूट्यूब पे आप वीडियो देखने लग जाओ या फिर ऐसा कुछ मत करो। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माहौल रखो। आप सुबह उठे, पढ़ाई करी, है ना, पढ़े आप, फिर आप थक गए, थकने के बाद कुछ कर रहे हो ना, तो पढ़ाई का ही, या तो कोई करंट की वीडियो देख लो, करंट अफेयर्स की। सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई का माहौल रखो। ऐसे लोगों से बात करो जो सिर्फ पढ़ रहे हो, कोई आपका दोस्त हो। बल्कि इस टाइम पे ऐसे नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से भरे रहना इस टाइम पे। इस टाइम पे सिर्फ पॉजिटिविटी ही है जो आपके मार्क्स दिलाएगी, और जो, या फिर जो आपका सिलेक्शन होने से रोक देगी। क्योंकि जो लोग इस टाइम पे डर जाएंगे वो उन चीज़ों को अपनी ख़राब कर लेंगे, बाकी जो लोग चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो यही है मेरी एंड की प्रो टिप कि सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी रखो, खुश रहो, है ना। बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन मत रखो। एनजाइटी जो होती है वो सबको होती है, मेरे को भी हो रही है। बाकी यही चीज़ है, मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। सुबह उठो, नहाओ दो, ना पॉजिटिव माहौल रखो, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं, कोई भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो। अगर यूट्यूब पे फ्री भी हो तो कोई ऐसी वीडियो मत देखो, वल्गर वीडियो मत देखो, अच्छी वीडियो देखो जो आपको पॉजिटिव चीज़ दे, है ना। बाकी
इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ें हैं। एक बार मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ कि मैं इन 15 दिनों में क्या करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले मॉक करूँगा मैं, और हो सकता है कोई लाइव मॉक अगर अच्छे होंगे तो वो दे दूँगा, है ना। प्रीवियस ईयर वाले मॉक करूँगा या लाइव एक दो मॉक दे दूँगा, बाकी ज़्यादा उस पर मैं डिपेंड नहीं रहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन करूँगा, जितनी ज़्यादा बार हो सकता है उतनी बार रिवीजन करूँगा। 2 बार 3 बार, जितनी बार भी हो सकता है उतनी बार रिवीजन करूँगा। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ूँगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूँगा। बाकी मैथ्स के लिए तो यही है, मैथ्स के लिए इनफ हो जाएगा प्रीवियस ईयर और रिवीजन। बाकी इंग्लिश में थोड़ा हो सकता है वो कैब जो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ वो भी, प्लस इंग्लिश के लिए मैंने जो टेक्स्ट बुक में बताई है वो भी मैं करूँगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो सकती है ना क्विज़। 6-6 मिनट की क्विज़ है, जल्दी जल्दी हो जाएंगी ना, उसमें टाइम वेस्ट होगा ना कुछ। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे और आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, हो सकता है कि अब जो भी मैं वीडियोस डालूंगा चाहे वो मॉक की वीडियो हो, क्योंकि मैंने ना कुछ मॉक्स पहले से बना रखे हैं, जो मैंने बैकअप में बना रखे हैं। वीडियोस मतलब बनी हुई है उनकी, पहले मैंने दिए हुए हैं बट अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो अभी मैं मॉक की वीडियोस वही अपलोड करूँगा जो मैंने पहले दी हुई हैं। क्योंकि अभी मैं दूर मतलब थोड़ा ना अलग रहना चाहता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि लाइव वगैरह आएंगे, लाइव आएंगे आप लोगों से बातें करेंगे। बाकी वो जो नेगेटिव कमेंट रहते हैं ना यार यूट्यूब पे, नेगेटिविटी रहती है जो, उन सारी चीज़ों से मैं दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको भी पॉजिटिविटी के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं खुद भी यार वही चीज़ देखना चाहता हूँ। बाकी नेगेटिविटी जो, बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी तरीके की चीज़ें बोलते हैं, हालांकि मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं उन लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अब यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब वीडियोस बनाऊंगा, वीडियो डालूंगा, बट वो वीडियोस जो होंगी वो पुरानी होंगी, नई वीडियोस वो नहीं होंगी। अब सीधे मिलेंगे जब मेंस हो जाएगा अपना। बाकी लाइव तो मिलते रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं एक्टिव रहूँगा, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पे भी करते रहेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकता है। बाकी मैं नए मॉक की वीडियो शायद कम दे पाऊँ, और जो भी मॉक मैं डालूँ वो शायद पुराने हों। अगर कोई एक दो लाइव मॉक अच्छे लगेंगे तो वो मैं दे दूँगा, है ना, जैसे आप लोग अगर बोलेंगे तो वो मैं दे दूँगा। बाकी और कुछ नहीं, इतना ही है मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट है भाई सबको, जो लोग भी मेंस दे रहे हैं पहले ही एडवांस में ऑल द बेस्ट है सबको। सब लोग अच्छे से अपना करना, और मिलते हैं फिर डिपार्टमेंट में, अपने अपने डिपार्टमेंट में जॉब्स लो, वहीं मिलते हैं सब लोग, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना। करते हैं वीडियो एंड यहाँ पे, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जब मेंस हो जाएगा तो 2025 वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तो 2025 वाले एस्पिरेंट्स स्पेशली जुड़े रहना। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मेंस हो जाएगा उसके बाद मैं सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो करते हैं वीडियो एंड, है ना। जय हिंद, जय भारत।